हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला नर्सिंग। आज के हम इस वीडियो में ब्रेन और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो मैं आपको ब्रेन के बारे में ऐसी जानकारी दूंगा जो इस यूट्यूब पे आज तक आपको किसी ने भी एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड नहीं किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ जरा उसको ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन के साथ अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर ले। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ब्रेन एक सॉफ्ट जेली लाइक ऑर्गन है जो हमारे स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। इस प्रोटेक्टेड लेयर के 3 लेयर्स होते हैं जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। पहला लेयर है डुआ मेटर, आर्कनॉइड मेटर एंड पाया मेटर। तो ब्रेन जो है एक प्रोटेक्टेड कवरिंग के अंदर होता है और इस प्रोटेक्टेड कवरिंग का मैंने लेयर बता दिया आपको। उसके बाद इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, इस इंट्रोडक्शन को आप लिख सकते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ब्रेन इन एडल्ट मैन इज अबाउट 1600 ग्राम। इन एडल्ट फीमेल इट वेट अबाउट 1450 ग्राम। हाउएवर इन टर्म साइज द ब्रेन ऑफ मेल एंड फीमेल आर इक्वल। देखो कहने का मतलब क्या हो रहा है, ब्रेन का वेट मेल और फीमेल में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। मेल में ग्रेटर मिलेगा, थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, और फीमेल में थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। बट अगर कोई इंटेलिजेंसी के मामले में पूछे कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट होता है तो साइंटिफिकली बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन अगर आपने दे दिया कि कैसे प्रोटेक्टेड होता है और उसका क्या लेयर से है और एवरेज वेट, इतना आप एग्जाम में लिख कर आ जाएंगे। फर्स्ट ईयर के बच्चे इतना लिख देंगे, बहुत ही बेहतरीन है। फिर आता है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। आपको अगर शॉर्ट नोट दे ब्रेन के ऊपर तो ब्रेन का इंट्रोडक्शन और ब्रेन के आप पार्ट्स लिखने हैं आपको। तो पार्ट्स में आ गया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब ये जो मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, ये इसके पार्ट्स हैं, आपको नाम याद करने पड़ेंगे। अब इसके स्पेसिफिक फंक्शन है। अब मैं आपको फिगर दिखाकर समझाऊंगा, अभी थोड़ा देर बने रहिए बस सब्र के साथ। फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन आपका कंट्रोल करता है वॉलंटरी फंक्शन। वॉलंटरी फंक्शन का मतलब क्या होता है? जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम जो है अपने हाथ को कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो ये कहीं भी मूव कर लेने का ये जो कंट्रोल करता है ये फोर ब्रेन करता है। तो वॉलंटरी फंक्शन वो फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में दिल का धड़कना नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। दिल का धड़कना, हार्ट बीट, ये इनवॉल्यूमेंट्री फंक्शन है। इनवॉल्यूमेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब डायग्राम से कुछ समझिए। डायग्राम, अभी इस डायग्राम को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और स्लाइड को देख लीजिए जो कि ये वाला स्लाइड है। इस स्लाइड में क्या कहता है? मिड ब्रेन कंट्रोल इनवॉल्यूमेंट्री हिंड ब्रेन फंक्शन, फोर ब्रेन आउट पार्ट सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट। क्या कह रहा है? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मिलकर आपका इनवॉल्यूमेंट्री फंक्शन, जितना भी बॉडी का इनवॉल्यूमेंट्री फंक्शन है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे हार्ट बीट, जीआई का फंक्शन, हमारे आंखों का जो रिफ्लेक्सेस है, ये सब हमारे फंक्शन में नहीं है। ये सब हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो है कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारे बात करते हैं फोर ब्रेन के ऊपर, जो कि आपका हमने पहला पार्ट देखा था फोर ब्रेन। इस पार्ट को हम देखेंगे फोर ब्रेन ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब जरा देखिए, फोर ब्रेन आपका दो पार्ट में क्या डिवाइड है, दो सेक्शन में होता है। एक होता है सेरेब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है, और एक होता है इनर सेक्शन ऑफ द फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन आपका दो पार्ट में क्या है, डिवाइड है। कोई आपसे क्लासिफिकेशन पूछे फोर ब्रेन का तो आपको बोलना है एक तो आउटर पार्ट है और एक इनर पार्ट है। आउटर पार्ट में सेरेब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, दूसरा इनर सेक्शन है जिसको हम डायसेफ्लन के भी नाम से जानते हैं, जिसमें 3 चीजें आती है, एक थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो मैंने आपको बता दिया क्लासिफिकेशन कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारा रिसर्च करके ही ऐसे नोट्स बनाए हैं। बुक में बहुत पैचीदा करके देता है, मैं उसे जो है ग्रैब करता हूं और उसे आसान भाषा में लिखता हूं। तो फोर ब्रेन जो है गलत कहीं पे भी आप एग्जाम में लिख के आओ, कोई भी गलत नहीं बोल सकता। फोर ब्रेन दो पार्ट में होता है, एक आउटर पार्ट जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं, इनर पार्ट जिसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये आपका हो गया जिसको हम डायसेफ्लन के भी नाम से जानते हैं, और इसका फंक्शन होता है थिंकिंग, सेंसिंग, मेमोरी, इमोशन, हंगर, स्लीप, फीलिंगनेस। तो ये सारा क्या है, फंक्शन है किसका? फोर ब्रेन का। हिंड ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट आता है? पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरेबलम। तो सेरेबलम याद रखना, सेरेबलम हिंड ब्रेन में आएगा, पोन्स
मेडुला ऑब्लिंगुटा, ये आपका जो है हिंड ब्रेन में आएगा। अब आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम, जो कि मिड ब्रेन वो होता है, यहां फिगर समझो, ये आपका सेरेबेलम वाला पार्ट जो हो गया, ये पार्ट जो है सेरेबेलम वाला पार्ट, इस पार्ट आपका जो है, ये पार्ट तो आपका फोर ब्रेन का पार्ट हो गया, और यहां से ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पूरा आपका जो हो गया हिंड ब्रेन है। तो ये बीच का जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है? मिड ब्रेन कहलाता है। मतलब मिड ब्रेन जो है हमारे फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करने वाला रास्ता ही क्या कहलाता है? मिड ब्रेन कहलाता है। तो आप मिड ब्रेन को समझ गए। अब हम जो है दोनों ऊपर वाले को और नीचे वाले को डिस्कस कर लेंगे। आप जो है मिड ब्रेन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, समझ गए? यही मेरा पढ़ाने का थोड़ा अलग तरीका है, पर समझ में आना चाहिए। अगर मैं सीक्वल से अगर पढ़ा दूं तो हो सकता है जो मैं इफेक्टिव नॉलेज देना चाहूं नहीं पहुंच पाए आप तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर ब्रेन का पहला पार्ट है सेरिब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है। आप बात करते हैं हम सेरिब्रम के ऊपर। सेरिब्रम से लेकर अब जितने भी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है वीडियो काफी ज्यादा लेंथी ना हो जाए। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप जो है नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख लें। तो पार्ट 2 जो होगा वो अगर जो है आपका नेक्स्ट पार्ट 2 मैं लिख दूंगा दूसरे वीडियो में। अगर आपको लगता हो कि मैंने यहां तक इफेक्टिव और कुछ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया है, तो मुझे नीड है सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर की। आप मेरे चैनल पे जाकर नीचे लाल बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबा सकते हैं। थैंक यू।